सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। फोर्सेस आर अनकंट्रोलेबल इन कंपेरेंस टू माइक्रो फोर्सेस इट इंक्लूड। इसके अंदर अब क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर हम इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं। उसके अंदर तो देखो क्या था कि माइक्रो में बिजनेस के जो बहुत क्लोज हैं वो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट हो गए। अब मैक्रो की बात कर रहे हैं तो ये काफी बड़े लेवल पे हो गए। इसमें हमारे पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें कंट्री के अंदर जो भी चेंजेस होने, जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या डालेंगे, ये इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और हमारी कैसी पॉलिसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग। सपोज जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा है और वहाँ की जो कस्टमर्स हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा प्रोडक्ट क्या वहाँ सेल हो सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता ना। तो वहाँ की इकोनॉमिक की कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसके लिए जो भी पॉलिसी सिस्टम है तो वो सारे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट को सेल होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वहाँ जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब जो गवर्नमेंट है वहाँ की कैसी है। सपोज वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो एक दो साल में चेंज हो गई या कुछ भी चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और हमारी गवर्नमेंट के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं। जब सपोज इंडिया के रिलेशन जो है अनदर कंट्री के साथ अच्छे हैं तो हमारे प्रोडक्ट को हमें सेल करने में ईजी होगा। अगर हमारी जो कंट्री है उसके रिलेशन किसी दूसरी कंट्री के साथ अच्छे नहीं है तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हम अपना प्रोडक्ट वहाँ पर सेल कर रहे हैं। और वहाँ की स्टेबिलिटी कैसी है पॉलिटिकल, जैसे अब हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके रिलेशन अच्छे थे जो उस टाइम पे वहाँ गवर्नमेंट थी, लेकिन जब चेंज हो गए तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि उसकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। अब वहाँ का रिलीजन कैसा है, एजुकेशन कैसी, फैमिली। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो सपोज जो है वो गारमेंट का है तो अब जैसे हिंदू का हो गया तो वो रिलीजन के अकॉर्डिंग वैसे ही क्लोथ परचेज करेंगे, ठीक है। और उनकी एजुकेशन कैसी है, मतलब वो जैसी उनकी एजुकेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ें परचेज करेंगे। अब बुक्स हैं तो वो जो एजुकेटेड है, जिन्हें जो नीड है वो उसी अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। जो एजुकेटेड एरिया है वहाँ पर जो है क्लोथ की डिमांड अलग होगी, दूसरे एरिया में अलग डिमांड होगी। फैमिली सिस्टम कैसा है, ठीक है, फैमिली के अकॉर्डिंग। तो ये सोशो कल्चर है कल्चर के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर जो है हम इंडिया की बात करें तो सूट वगैरह इजीली बिक जाते हैं, लेकिन अगर अनदर कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है वेस्टर्न ड्रेसेस चलती है। तो यहाँ पर क्या है, सोशो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। अब जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने एक बार प्रोडक्ट अपना बना दिया और बस उसको सेल करते जा रहे हैं। अरे भाई तुम तो सेल कर रहे हो, लेकिन अब जब नई कंपनियां आ गई, नए नए कॉम्पिटिटर आ गए, उनके प्रोडक्ट इतने इनोवेटिव है, इतने चेंजेस है, इतनी टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो फिर जो कस्टमर है वो उनके ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, आपके नहीं। तो टेक्नोलॉजी में क्या होनी चाहिए, अडेप्टेशन होनी चाहिए और कुछ चेंज होता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल एनवायरनमेंट। अब जो लीगल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट की वहाँ की कंट्री की क्या लॉज हैं। अब जो हम अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहाँ के कंट्री के जो लॉ है उसकी वजह से अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट की पॉलिसीज या जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। तो लॉ के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं अपने प्रोडक्ट को। नेचुरल एनवायरनमेंट। अब सपोज जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंडीशन है कि वो जो है वो जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा होता है या बहुत अच्छा होता है तो वहाँ पर बनता है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट आपको कैसा चाहिए उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्लाइमेटिकली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ के रिसोर्स यूज़ करना, ठीक है। जैसे सपोज अब है एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है उसे आइसक्रीम बेचनी है, तो आइसक्रीम बेचने के लिए अगर वो ठंडी जगहों पे जाएगा तो वहाँ पर नहीं जो है कस्टमर परचेज करेंगे, रदर देन अगर वो गर्म जगहों पर जाता है, जैसे राजस्थान वगैरह में जाकर अगर वो सेल करता है तो वहाँ सेल होगी। अगर वो हिमालय वगैरह में जाता है तो वहाँ सेल तो होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है डिमांड उस प्रोडक्ट की नहीं होगी।
नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। अब फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में हम इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, रेजिंग फाइनेंस की किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को रेज कर सकते हैं थ्रू दी स्टॉक मार्केट, शेयर इशू करके। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस में फाइनेंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब हम अपने प्रोडक्ट को चाहते हैं ग्लोबली हो, यानी कि हर कंट्री में हमारा प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो इजीली। तो बिजनेस एग्जिस्ट इन वर्ल्ड मार्केट टू अंडरस्टैंड रूल्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक कंट्री के जो है वो रूल्स को समझे, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को समझे और उनकी कंडीशन को आप फुलफिल करें। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को ऐसे अपडेट करें कि वो हर कंट्री में जो है वो सेल ईजिली हो सके। तो आपको उस अकॉर्डिंग अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।